बीएससी बीकॉम के सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहां हम पढ़ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। अभी तक हम लोगों ने मार्केट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केटिंग के बारे में हमने समझा और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझा। देन इसके बाद इवेल्युएशन ऑफ मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा हमने, डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न और ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में हमने समझा, मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। आज हम समझेंगे कि स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग में क्या होता है, जनरली जो एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केटिंग में उन चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें स्कोप ऑफ मार्केटिंग में कंज्यूमर एनालिसिस एंड रिसर्च। फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, मार्केटिंग में कंज्यूमर को एनालिसिस करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर किस टाइप का है और उस पर हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजन। देन इसके बाद हम समझते हैं कि हमें किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, क्या हमें सर्विसिंग प्रोवाइड करानी है, वो सारी चीज़ें। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चैनल। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि अगर हम अपने जो सामान को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्ट हम कंपनी से कंज्यूमर को दे रहे हैं, या कंपनी और कंज्यूमर के बीच में होल सेलर या रिटेलर का भी कुछ रोल है। इस तरह से इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा ज़ीरो लेवल, सेकंड है फर्स्ट लेवल एंड थर्ड है हमारा सेकंड लेवल। ज़ीरो लेवल में क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर के पास हमारा प्रोडक्ट जाता है। जैसे ऑनलाइन में हम डायरेक्ट कंपनी से क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ले रहे हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट लेवल में क्या होता है, फर्स्ट लेवल में कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कोई एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि होल सेलर हो या हो सकता है रिटेलर हो। सेकंड लेवल में क्या होता है, होल सेलर और रिटेलर दोनों ही प्रेजेंस होते हैं। यहाँ पे रिटेलर जो होता है वो होल सेलर से लेता है एंड देन फिर वो हमें देता है। फोर्थ है यहाँ पे सेल्स प्रमोशन डिसीजन। फिर हम इसमें क्या करते हैं, कैसे हम अपने सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करके न्यूज़ में, या फिर हम रेडियो के साधन से अपने प्रोडक्ट को मतलब कि लोगों को बताएं, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे हम डिसीज़न लेते हैं। फिफ्थ है प्राइसिंग डिसीज़न, कि इन सबको करने में कितना प्राइस आएगा वो। एंड सिक्स्थ है सेल्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज, मतलब कि सेल करने के बाद क्या हम सर्विस अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे वारंटी हो गया, या फिर अगर मान लो जैसे कुछ ख़राब हो जाता है तो मतलब जैसे होती नहीं, कंपनियां बनवा देती हैं कि लाइए हम उसको बना देंगे, या फिर उसके बदले में कोई नया मतलब उसी का नया दे देती हैं उसको। तो ये चीज़ होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। फिर इसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है। जैसे हम यहाँ पे 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक तो सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी के लिए मार्केटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस के हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है, और इकोनॉमी यानी कंट्री के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हम समझते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। जब हम मार्केटिंग कहीं भी, या फिर कहीं भी जैसे फैक्ट्री लगता है एक सोसाइटी में, किसी भी चीज़ का काम जब शुरू होता है किसी सोसाइटी में, तो पहले क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट सभी को मिलता है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। फिर देन वहाँ पे जो लिविंग जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जब वो कमाने लगेंगे तो उनके रहने का खाने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। तो डिलीवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का एक तरीका यहाँ पे दिखाता है। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्लम। मंदी से हमें, मंदी मतलब क्या होता है, ना ही प्रोडक्शन हो रहा है ना ही कंज्यूमर उस चीज़ को ले रहा है, तो क्या होता है, एक तरह से मंदी हो जाता है। जो चीज़ जहाँ है वहाँ पे वो थम सी जाती है इस तरह से, तो उस चीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट दिलाता है। फोर्थ है फैसिलिटी ऑफ चॉइस। हमें चॉइस करना है, यहाँ पे हम चीज़ों को चॉइस कर सकते हैं। हमारे पास अगर हमें सोप खरीदना है तो हमारे पास 4 तरह के सोप हैं, हम चॉइस कर सकते हैं। फिफ्थ है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, हमारा सेटिस्फाई होता है। सेकंड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन। बिजनेस फंक्शन के हिसाब से अगर हम मार्केटिंग देखें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, असेंबलिंग होता है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, कलेक्शन, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो है ये मार्केटिंग में क्या होते हैं, बिजनेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट सकती हैं। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इकोनॉमी, यानी कि कंट्री में कितना महत्वपूर्ण रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई फैक्ट्री लगती है या कोई काम शुरू होता है तो हमें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। देन इनकम भी उससे इंक्रीज़ होती है, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूज़ होने लगता है, और डेवलपमेंट ऑफ
एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, और जो एक्सपोर्टेशन होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा करेंगे दूसरे देशों में, ताकि हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो सही हो सके। अब यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है वो दो तरीके से यहाँ पे किया जाता है। एक तो होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं तो ये होता है कि चलो अब इसे हम कहीं और कंट्री में बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाएं, और दूसरा होता है कि दूसरे कंट्री वाले हमारे यहाँ पे ना आ सके, उस चीज़ को रोकने के लिए, डंपिंग करने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कि इंडिया में जो चीनी है वो 25 रुपये है और चाइना में जो चीनी है वो 30 रुपये है, तो इंडिया वाले हम क्या करेंगे, हम अपना जो चीनी है वो चाइना में बेचेंगे 25 रुपये में। तो इससे क्या होगा, जो चाइना का जो चीनी है वहाँ के लोग उस चीनी को नहीं खरीदेंगे, तो उनका जो काम होगा वो ठप हो जाएगा। इससे उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो चीनी है 25 रुपये में है और वो यहाँ पर व्यापार करने नहीं आएंगे, अब वो कहीं दूसरे कंट्री में जाएंगे। तो अपने कंट्री में दूसरे कंट्री वालों को रोकने के लिए भी हम एक तरह से एक्सपोर्ट को काम करते हैं। अब इसके बाद आता है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है, कुछ टर्म्स के बेसिस पे हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। 5 टर्म्स हैं। फर्स्ट है इसमें मोटिव। देखो, सेलिंग और मार्केटिंग दो अलग चीज़ें हैं। सेलिंग में क्या होता है, बेचना, मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। तो फर्स्ट इसका हम मोटिव समझते हैं कि सेलिंग का मोटिव क्या होता है, सेलर आर अ प्राइमरी मोटिव। यहाँ पे जो सेल्स होता है, जो बेचना, कितना हम बेच लें, वो क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है। और मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना प्राइमरी मोटिव होता है। अब फिर इसके बाद आता है हम लोग का सेकंड आता है प्रेफरेंस। सेलिंग में प्रेफरेंस हम फर्स्ट देते हैं प्रोडक्शन एंड देन सेलिंग को, बिना कस्टमर के नीड को जाने हुए। कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको हम बिना जाने क्या करते हैं, प्रोडक्शन और सेलिंग करते हैं। यहाँ पे सेलिंग में होता है। मार्केटिंग में क्या होता है, पहले हम कस्टमर के नीड और उसके वांट को जानते हैं कि चाहता क्या है, देन हम प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। थर्ड है ओरिएंटेशन के बेसिस पे जो सेलिंग होता है, कंपनी ओरिएंटेशन, इसमें इंटरनली टाइप्स में होता है, मतलब सिर्फ बेचना होता है, प्रोड्यूस करना और बेचना। मार्केटिंग ओरिएंटेशन एक्सटर्नली होता है यहाँ पे मार्केटिंग में। फोर्थ है कन्वर्जन, इट कन्वर्ट्स द गुड इनटू कैश। सेलिंग में क्या होता है कि सामान को क्या होता है, बस बेचो और पैसे ले लो, हो गया काम ख़त्म, उतने में ही वो ख़त्म हो गया। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, इसको कंज्यूमर के नीड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में हमारी जो प्रोडक्शन है वो चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म में जो लोग हैं वो हमारी चीज़ों को खरीदना चाहेंगे। फिफ्थ है अर्निंग, आफ्टर मैक्सिमाइजेशन सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। सेलिंग में ये चलता है। लेकिन मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको वेल्थ पे हम ध्यान दें। इस हिसाब से जो मार्केटिंग वाला जो मार्केटिंग करता है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बना रहता है मार्केट में, और जो सेलिंग के हिसाब से सेलिंग करता है वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रह पाता मार्केट में, वो जल्दी ही उसका मतलब ख़त्म हो जाता है जो उसका प्रोडक्ट है पूरा। तो ये अभी तक इतना पूरा ये हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।